नमस्ते दोस्तों। बुक एज हिंदी पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हों और आपको अंदर से एक फीलिंग आए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, या फिर किसी इंसान को पहली बार देखते ही आपको लगे कि ये इंसान भरोसेमंद नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि काश मैं इसके मन की बात जान पाता। दोस्तों, किसी के दिमाग को पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है। और आज हम पैट्रिक किंग की मशहूर किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के जरिए इसी कला को गहराई से समझने वाले हैं। अगले 1 घंटे में हम इंसानी व्यवहार के उन छिपे हुए कोड्स को डिकोड करेंगे, जिन्हें समझकर आप किसी के भी इरादों, भावनाओं और अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। भाग 1, व्यवहार का पैटर्न और अतीत का प्रभाव। हर इंसान के सोचने, समझने और व्यवहार करने का एक खास पैटर्न होता है। जैसे हर ताले की एक अलग चाबी होती है, वैसे ही हर इंसान की शख्सियत का एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर हम इस पैटर्न को पहचानना सीख जाएं, तो किसी के भी इरादों को समझना आसान हो जाता है। लेकिन ये पैटर्न बनता कैसे है? लेखक कहते हैं कि जो इंसान आज जैसा है, वो उसके बीते हुए अनुभवों और बचपन की यादों का नतीजा है। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है रवि। रवि वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही कोई उसे सलाह देता है या उसकी गलती बताता है, वो अचानक भड़क जाता है। वो डिफेंसिव हो जाता है और बहस करने लगता है। अब ऊपर से देखने पर हमें लगेगा कि रवि बदतमीज है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि बचपन में रवि के माता पिता बहुत सख्त थे। उसे हर छोटी बात पर डांटा जाता था और हमेशा ये महसूस कराया गया कि वो कभी सही नहीं हो सकता। आज रवि का गुस्सा दरअसल उसका सर्वाइवल मोड है। उसका दिमाग उसे उस पुराने दर्द से बचाने के लिए तुरंत रिएक्ट करता है। अगर आप ये पैटर्न समझ लें, तो अगली बार जब रवि गुस्सा करेगा तो आप उस पर चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि उसे समझ पाएंगे। यही है लोगों को पढ़ने की पहली सीढ़ी, उनके क्यों को समझना। भाग 2, शब्द बनाम कर्म, वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। लोग अक्सर वो नहीं होते जो वे कहते हैं। समाज में रहने के लिए हम सब ने चेहरे पर चेहरा लगाया हुआ है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच जानना चाहते हैं, तो शब्दों को सुनना बंद करें और उनके एक्शंस पर ध्यान दें। सोचिए, आपका कोई सहकर्मी है जो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग में उसकी थोड़ी सी आलोचना होती है, वो हफ्तों तक उदास रहता है। यहाँ उसके शब्द और उसकी भावनाएं मेल नहीं खा रहे। इसका मतलब है कि वो खुद को मजबूत दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर से वो बहुत सेंसिटिव है। जब आप लोगों के शब्दों और उनके कामों के बीच के इस अंतर को नोटिस करने लगते हैं, तो आप उनके नकली व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं। भाग 3, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव। अब बात करते हैं उस भाषा की जो कभी झूठ नहीं बोलती, बॉडी लैंग्वेज। शब्दों से ज्यादा ताकत हमारी शरीर की भाषा में होती है। चेहरे के सूक्ष्म संकेत, माइक्रो एक्सप्रेशंस। क्या आपने कभी किसी की नकली मुस्कान पकड़ी है? जब कोई सच में खुश होता है तो उसकी आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियां पड़ती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। लेकिन नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित रहती है। एक उदाहरण लेते हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार से पूछते हैं, क्या आप खुश हैं? वो कहता है, हाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन उसी वक्त वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं और वो अपनी गर्दन को सहलाने लगता है। दोस्तों, ये एक रेड फ्लैग है। गर्दन सहलाना अक्सर घबराहट या असुरक्षा का संकेत होता है। उसका शरीर चीख चीख कर कह रहा है कि वो दुखी है, भले ही उसकी जुबान कुछ और कह रही हो। हाथों और पैरों की भाषा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो समझ जाइए कि वो इस बातचीत से भागना चाहता है। अगर कोई बातचीत के दौरान अपनी बाहें कसकर सीने पर बांध लेता है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों के लिए ओपन नहीं है, वो डिफेंसिव हो रहा है। भाग 4, मोटिवेशन ड्राइवर्स, खुशी या दर्द। हर इंसान की हर हरकत के पीछे 2 ही बड़े कारण होते हैं, 1 खुशी पाना या 2 दर्द से बचना। दुनिया का हर फैसला इन्हीं 2 चीजों पर टिका है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 लोग जिम जाते हैं। पहला व्यक्ति जिम इसलिए जाता है क्योंकि उसे मजबूत दिखना है, उसे तारीफ चाहिए। ये खुशी पाने का मोटिवेशन है। दूसरा व्यक्ति जिम इसलिए जाता है क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो वजन नहीं घटाएगा तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। ये दर्द से बचने का मोटिवेशन है। दोनों का काम एक है, लेकिन उनकी ड्राइव अलग है। अगर आप किसी इंसान को कुछ करने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो आपको ये पहचानना होगा कि उसे फायदा ज्यादा खींचता है या नुकसान का डर। भाग 5, मास्लो की जरूरतों का पिरामिड।
लेखक ने अब्राहम मास्लो के सिद्धांत का जिक्र किया है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी जरूरतों के अलग स्तर पर खड़ा है। शारीरिक जरूरतें। अगर कोई भूख या पैसे की तंगी से जूझ रहा है तो आप उससे फिलॉसफी या बड़े विजन की बात नहीं कर सकते। उसका पूरा व्यवहार सर्वाइवल के इर्द गिर्द होगा। सुरक्षा की जरूरत। ऐसा इंसान हमेशा रिस्क लेने से डरेगा। वो अपनी नौकरी और घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक समझौता कर सकता है। सामाजिक जरूरत। यहां इंसान को प्यार और जुड़ाव चाहिए। वो ग्रुप में फिट होने के लिए अपनी असलियत भी छिपा सकता है। आत्मसम्मान। इस स्तर पर इंसान को इज्जत चाहिए। उसे अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना है। यहां उसकी हर हरकत उसकी इमेज से जुड़ी होगी। जब आप ये जान लेते हैं कि सामने वाला किस स्तर पर है, तो आप उसके फैसलों का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। भाग 6, ईगो और डिफेंस मैकेनिज्म। हमारा अहंकार बहुत नाजुक होता है। जब भी इस पर चोट लगती है, हमारा दिमाग डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। प्रोजेक्शन। अपनी गलती दूसरों पर डालना। मैं लेट नहीं हुआ, ट्रैफिक ही खराब था, या मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने मुझे उकसाया। डिनायल। सच को मानने से इनकार करना। आपने देखा होगा, कुछ लोग कर्ज में डूबे होते हैं, फिर भी महंगी चीजें खरीदते हैं और कहते हैं सब ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। बॉस का गुस्सा बीवी या बच्चों पर निकालना। यह इसलिए होता है क्योंकि हम उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं निकाल सकते जो हमसे ताकतवर है, इसलिए हम किसी सुरक्षित शिकार को ढूंढते हैं। इन पैटर्न्स को पहचान कर आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान असल में किन चीजों से डरा हुआ है। भाग 7, रिश्तों में सुधार और भविष्य का अंदाजा। लोगों को पढ़ने की ये कला सिर्फ उन्हें एक्सपोज करने के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए है। जब आप जान लेते हैं कि आपका पार्टनर अगर चुप है, तो शायद वो आपसे नाराज नहीं, बल्कि काम के दबाव की वजह से रिप्रेशन का शिकार है, तो आप लड़ने के बजाय उसका साथ देते हैं। जब आप समझते हैं कि आपका बॉस अगर सख्त है, तो शायद वो अपनी सुरक्षा की जरूरतों को लेकर डरा हुआ है, तो आपका काम करने का तरीका बदल जाता है। दोस्तों, इंसान की फितरत समंदर की तरह गहरी है। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि ऊपर की लहरों को मत देखिए, नीचे की धाराओं को, मनोविज्ञान को समझिए। अभ्यास कीजिए, लोगों को बिना जज किए ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारी ये डीप डाइव समरी पसंद आई, तो बुक एज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग किताबें आप तक लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप या यूपीआई के जरिए जुड़ सकते हैं। याद रखिए, लोगों को पढ़ना एक महाशक्ति है। इसका इस्तेमाल संभल कर और सहानुभूति के साथ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।